नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक क्वेश्चन दुनिया के सामने खड़ा हो चुका है कि क्या जेन्युइनली इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान है या फिर ये टाइटल एक्चुअली बिलोंग करता है व्लादिमीर पुतिन को। हुआ यहाँ पर क्या कि जैसे आप सब लोग जानते हैं कि ऑफिशियली इलॉन मस्क को माना जाता है द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। इनकी जो टोटल नेटवर्थ है ये रफली 260 बिलियन से लेकर 290 बिलियन डॉलर्स के आसपास झूलती है। अब बीच में जब इनसे पूछा गया रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान कि आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, आपके पास इतना सारा पैसा है, आपको क्या फीलिंग आती है, व्हाट डू यू फील अबाउट इट। तो इलॉन मस्क ने इसके जवाब में ये कहा कि देखिए, पहली बात तो मैं नहीं मानता कि मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूं। मेरा ये मानना है कि व्लादिमीर पुतिन मुझसे सिग्निफिकेंटली ज्यादा अमीर है। तो इसका मतलब अब ये है, इलॉन मस्क एटलीस्ट यहां पर ये कह रहे हैं कि पुतिन के पास एटलीस्ट 320 से लेकर 350 बिलियन डॉलर की वेल्थ खुद की है ना। यहाँ पे आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर एक बात बताइए, जेन्युइनली क्या व्लादिमीर पुतिन इतने अमीर हो सकते हैं? क्योंकि अगर इतने अमीर ये हैं तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि व्लादिमीर पुतिन के पास खुद की जो पर्सनल वेल्थ है ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के बराबर है। कैन दिस रियली बी पॉसिबल? देखिए, ओवर द ईयर्स हमको बहुत से सबूत मिले हैं, बहुत सी इंडिकेशन मिली है कि डेफिनेटली व्लादिमीर पुतिन एक मल्टी बिलियनियर है। अब क्वेश्चन हमेशा यही था कि ये कितने बड़े मल्टी बिलियनियर हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंटली आप अगर देखो तो इनका नाम आया है, चाहे पेंडोरा पेपर्स हो, पनामा पेपर्स हो, हमेशा कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन का नाम आता है कि इनके इतने बिलियन डॉलर इस आइलैंड में छुपे हुए हैं, ये यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग कराते हैं अपनी। तो दुनिया को ये तो इंडिकेशन थी कि कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार करते हैं, मगर इलॉन मस्क की स्टेटमेंट ने दुनिया को जेन्युइनली शॉक कर दिया है। और एक्चुअली ऐसा नहीं है कि इलॉन मस्क अकेले इंसान है ये कहने वाले। इससे पहले भी यूएस की कमेटी में एक अमेरिकन ने स्टेटमेंट दी थी 2017 में कि बिल्कुल इनके हिसाब से व्लादिमीर पुतिन की जो टोटल नेटवर्थ है डेफिनेटली 200-250 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की है ना। यहाँ पर आप एक क्वेश्चन ये भी रेज कर सकते हैं, मगर कभी व्लादिमीर पुतिन, इनकी सरकार, क्रेमलिन ने कभी इस बात का आंसर नहीं किया कि नहीं, व्लादिमीर पुतिन इतने अमीर नहीं है। क्योंकि ये जो अपने आप में टाइटल है वर्ल्ड रिचेस्ट मैन का, अगर जेन्युइनली पुतिन के पास है तो ऑब्वियसली ये सारा पैसा करप्शन करके ही आया होगा। पुतिन कोई बिजनेसमैन तो है नहीं। तो हाँ, देखिए, बिल्कुल ओवर द इयर्स पुतिन ने, इनकी सरकार ने पूरी कोशिश करी है कि जो ये रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड का टाइटल है ये व्लादिमीर पुतिन के साथ एसोसिएट ना किया जाए। क्रेमलिन ने कुछ ही महीनों पहले एक स्टेटमेंट भी जारी करी थी इसको लेकर कि देखिए, व्लादिमीर पुतिन की जो टोटल सैलरी है साल की, एक महीने की नहीं, साल की सैलरी है इनके हिसाब से 86 लाख रूबल। आज के समय एक डॉलर हो चुका है 100 रूबल के आसपास, रफली इसके आसपास ये झूल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि रफली इंडियन रुपीस में पुतिन कमा रहे हैं 60 लाख से 70 लाख रुपए साल के। और इतना ही नहीं है, क्रेमलिन ने आगे ये भी ऐड किया कि पुतिन के पास एक 800 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट भी है। मतलब रफली आप कह लीजिए, ये कह रहे हैं कि 80 गज का इनके पास फ्लैट है और कुछ साल के कमा लेते हैं अराउंड, जैसे मैंने आपको बताया, 60-70 लाख रुपए ना। ऑब्वियसली जब पुतिन से बात पूछी गई कि क्या जेन्युइनली आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि लिटरली यू आर द रिचेस्ट मैन, तो पुतिन ने सार्केस्टिक रिप्लाई यहाँ पर ये कहा कि आई एम द वेल्दिएस्ट मैन। बिल्कुल, मैं सबसे अमीर इंसान हूँ, ना सिर्फ यूरोप में बल्कि पूरी दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा अमीर इंसान हूँ। मैं पैसे के मामले में अमीर नहीं हूँ, मैं अमीर इसलिए हूँ क्योंकि रशिया के लोगों ने मुझको जिम्मेदारी दी है रशिया को चलाने की। मैं कई बार इलेक्शन जीत चुका हूँ रशिया जैसी महान कंट्री के। तो बिल्कुल मैं इमोशंस कलेक्ट करता हूँ और यही मेरी ग्रेटेस्ट वेल्थ है। मगर ये ऑफकोर्स एक नेता वाले जवाब थे। रियलिटी में आप अगर देखो तो 2010-2012 के आसपास व्लादिमीर पुतिन को काफी बार देखा गया कि करोड़ों रुपए की ये घड़ियां पहन के घूमते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो घड़ी है ये 7.5 करोड़ रुपीस की घड़ी है। और जब इंटरनेशनल मीडिया ने ये बात रेस करी कि जो आदमी 60 लाख रुपए कमाता है साल के, ये 7.5 करोड़ रुपए की घड़ी कैसे परचेज कर सकता है, इमीडिएटली रशियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक, आप कह लीजिए, डैमेज कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। और कुछ ही महीनों में देखा गया कि पुतिन ने अपनी जो $1 मिलियन की घड़ी थी ये बेच दी। और हाँ, यहाँ पर यह ऐड कर दिया कि इसको बेचकर जो भी पैसा आएगा पुतिन चैरिटी में दे देंगे। हालांकि ये बात कहीं पर समझाई नहीं गई कि पुतिन के पास एक्चुअली ये घड़ी आई कहां से थी, क्योंकि अगर किसी वर्ल्ड लीडर का ये गिफ्ट होता तो पुतिन इस तरीके से खुद इसको बेच ना पाते। उसके अलावा आप अगर देखो तो रिसेंटली भी पुतिन ने जो रैली करी थी रशिया में खड़े होकर अपने लोगों के सामने, वहां पर भी पुतिन ने एक इटालियन डिजाइनर की जैकेट पहनी थी जिसका प्राइस टैग बताया जाता है कि $14,000 है। मतलब कि 10 लाख रुपए की इन्होंने सिर्फ जैकेट यहां पर पहनी थी। और इस सब के बियॉन्ड आप अगर देखें तो कई इन्वेस्टिगेटर्स हैं, कई जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये क्लेम किया है कि पुतिन के पास एटलीस्ट खुद की 700 गाड़ियां हैं,
ये ऑफ कोर्स टॉप ऑफ द लाइन मॉडल हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं। इनके पास खुद के 58 वेरियस टाइप के एयरक्राफ्ट हैं, कई प्राइवेट एयरक्राफ्ट्स हैं, कई हेलीकॉप्टर्स हैं इनके खुद के, और $700 मिलियन की तो बताया जाता है कि व्लादिमीर पुतिन की बस एक याट है, जिसमें अगेन ये क्लेम किया जाता है कि अंदर जो टॉयलेट पेपर होल्डर है वो भी सोने का बना हुआ है। इट इज कंप्लीट लग्जरी, 495 फुट ऑफ कंप्लीट लग्जरी। 2 यहाँ पर हेलीकॉप्टर पैड्स हैं, और रिसेंटली ये याट न्यूज में भी थी क्योंकि बहुत ही जल्दी इस याट को ऑल टुगेदर यूरोप से रशिया तक बुलाया गया ताकि यहाँ पर सैंक्शन ना लग जाए और ये याट आप कह सकते हैं धरी ना जाए यूरोप में। और फिर अगर हम बात करें यहाँ पर घर की, तो बताया जाता है कि पुतिन की खुद की एक मैंशन है जिसकी टोटल कॉस्ट $1.4 बिलियन से भी ज़रा की है, मतलब कि 10 से लेकर 11,000 करोड़ का तो इनका एक घर है। और ऐसे ही इनके पास बताया जाता है कि बहुत सारी और मैंशंस हैं ऑल ओवर रशिया। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि इतना सारा पैसा पुतिन कमाते कैसे हैं, हाउ डज ही अर्न दिस मच मनी? तो देखिए इसका एक ही आंसर हो सकता है, ये है करप्शन। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में आप अगर देखो तो रशिया की यहाँ पर रैंक है 136 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं यहाँ पर कि भारत की रैंक क्या है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, 100, 85, 95 या फिर 55? कमेंट सेक्शन में करो उत्तर। सही आंसर इसका आपको पता होना चाहिए, मैं नहीं दूंगा। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। तो करप्शन देखिए डेफिनेटली रशिया में बहुत ही बड़े स्केल पर होता है और कई किताबें लिखी गई हैं। फॉर एग्जांपल ये एक बहुत ही फेमस किताब है, अगर आपने कभी पढ़ी नहीं है तो आई रिकमेंड दिस बुक, रशियाज क्रोनी कैपिटलिज्म। इसमें बताया गया कि किस तरीके से कई बार जो सरकारी योजनाएं बनती हैं उसमें से बिलियंस ऑफ डॉलर्स काफी बार जो नेता हैं, पुतिन के आसपास के नेता, पुतिन परहैप्स खुद, ये अपने लिए रख लेते हैं और ओवर द इयर्स ये रिपीट कर करके पुतिन के पास बहुत सा पैसा इकट्ठा हो गया है। फिर बताया जाता है कि पुतिन जब इनिशियली पावर में आए थे 2000 के आसपास, सन 2000 में पुतिन जब इनिशियली पावर में आए तब रशिया में बहुत सारे ओलिगार्क्स थे। ओलिगार्क्स आप कह लीजिए रशिया में कहते हैं एक सर्टन सेक्टर में मोनोपोली करने वाले बिजनेसमैन को। आज भी रशिया में बहुत सारे ओलिगार्क्स हैं, मगर ये नए ओलिगार्क्स पुतिन ने खुद क्रिएट किए हैं। जब पुतिन पावर में आए थे तब रशिया में बहुत सारे लोग थे जिनके पास या तो बैंकिंग सेक्टर में मोनोपोली थी या फिर नेचुरल गैस सेक्टर में मोनोपोली थी। पुतिन ने रातों रात इनकी कंपनियों को कर दिया नेशनलाइज, मतलब कि रशियन गवर्नमेंट के पास ये कंपनीज आ गई और फिर इन लोगों का जो फॉर्चून था, इनके पास खुद जो अमाउंट था, किसी के पास $50 बिलियन, किसी के पास $25 बिलियन, यहाँ पे पुतिन ने ये कहा कि आप 50% मुझे दे दीजिए और आप सेफली यूरोप जा सकते हैं, रशिया के बाहर जा सकते हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। तो ये सब आरोप ओवर द इयर्स व्लादिमीर पुतिन पे लग चुके हैं। ये सब करके इन्होंने बहुत सा पैसा इकट्ठा कर लिया है और ये पैसा यूजुअली ये पार्क करते हैं टैक्स हेवंस में अब्रॉड, जैसे कि पनामा हो गया। उसके अलावा जो कैरेबियन कंट्रीज हैं वहां पर वेरियस बैंक्स है जो दुनिया भर के, वहां पर ये पैसा पार्क करते हैं। और हाँ, ऑब्वियसली इस वजह से ये सारा पैसा व्लादिमीर पुतिन इकट्ठा खर्च नहीं सकते। इनका पैसा किसी स्टॉक में, किसी शेयर में, किसी सर्टेन बैंक में एक जगह दिखता नहीं है, तो इसलिए काफी बार इलॉन मस्क का नाम ऊपर आ जाता है एज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। एटलीस्ट ये सब तो यहाँ पर क्लेम किया है इलॉन मस्क ने खुद। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि इलॉन मस्क अचानक से आज के समय ये स्टेटमेंट क्यों देंगे? ये स्टेटमेंट इसलिए दे रहे हैं ये ताकि रशिया के लोग भी व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट खड़े हो जाएं। इलॉन मस्क जनरली चाहते हैं, ना सिर्फ इलॉन मस्क, अमेरिका की सरकार भी चाहती है कि रशिया में एक तख्ता पलट हो जाए अगेंस्ट पुतिन। और यह करने का सबसे आसान तरीका यह है कि पुतिन का जो करप्शन है इसको ये ज्यादा सरफेस करे, दुनिया को बताएं कि देखिए दुनिया के सबसे अमीर इंसान बिल गेट्स, जेफ बेजो या फिर इलॉन मस्क नहीं है, इट इज एक्चुअली व्लादिमीर पुतिन। और फाइनली मैं आपको ये भी बता दूं कि अनअकैडमी का जो यूपीएससी कॉम्बो कोर्स है यहाँ पर फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको दिखेगा लिंक फ्लैट 20% ऑफ, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन ए सिंगल परचेज। और यहाँ पे आपको दिखेगा 12 मंथ का कोर्स, 18 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ। अगर आपके पास अभी टाइम है, कॉलेज स्टूडेंट हो, 2-3 साल बाद आराम से एक यूपीएससी एग्जाम का अटेम्प्ट देना है, तो जो 36 मंथ का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं अटेम्प्ट। सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10 और प्राइसेस और ज़्यादा यहाँ पर गिर जाएंगे। यू विल गेट अ फ्लैट 20% डिस्काउंट, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।